इस बार लखीमपुर खीरी में भी चुनावी फाइट जबरदस्त है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने खीरी लोकसभा सीट से युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया। बसपा ने कौशांबी के अंशय कालरा को अपना प्रत्याशी बनाया है। पंजाबी कार्ड के जरिए तिकोनिया हिंसा से नाराज सिख समाज और किसानों को एकजुट कर उसका लाभ लेने की बसपा की रणनीति से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा हो गई है। हमारी संवाददाता साक्षी मिश्रा ने अंशय से खास बातचीत की। लोकसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो चुनाव प्रचार है वो भी अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुई है, उनके कैंडिडेट्स हुए, वो पूरी ताकत झोंकते हुए इन चुनावों में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज भारत 24 की टीम के साथ में खास बातचीत के लिए यहाँ पर लखीमपुर खीरी में बसपा के द्वारा मैदान में उतारे गए कैंडिडेट अंशय कालरा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर अंशय कालरा। सबसे पहले तो आप धन्यवाद जी। आपसे सबसे पहला तो मेरा यही सवाल रहेगा, जब हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है अजय मिश्र टेनी का, क्योंकि लगातार 2 बारी से जीत दर्ज वो कर रहे हैं। तीसरी बार उनको टिकट बीजेपी ने दे दिया है। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि वो हैट्रिक दर्ज कर सकते हैं। लेकिन बसपा हमेशा से सेकेंड नंबर पे रही है। ऐसे में क्या ये सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर बनने वाला है इस बार? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ये जुमलों की पार्टी है। जब तक ये जुमले ना दें तब तक इनका चुनावी पेड़ भरता नहीं। आप जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज पूरा समाज, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। आपका नाम पहले गाजियाबाद सीट को लेकर सामने आया था कि बसपा आपको वहां से मैदान में उतार रही है और गाजियाबाद को लेकर काफी चर्चाएं आपके नाम को लेकर हुई, लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हुआ जो लखीमपुर खीरी फाइनलाइज हुआ, आपको कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया? जी देखिए, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। हमारी ड्यूटी जहां लगाती जाती है वहां पर अपने बस्ता लेके पहुंच जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो गाँव है, जो मेरे फोरफादर हैं, वो पलिया से बिलोंग करते हैं। और जब माननीय बहन जी को ये पता चला कि मेरा गांव, मेरा पिंड पलिया में है, मेरे पुरखे यहाँ कर हैं, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि काला जी आप जाइए, अपने गांव को संभालिए, अपने क्षेत्र को संभालिए। और इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने लोगों के लिए सेवा कर सकूं। अच्छा, जब हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त सियासी समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। ऐसे में जब बसपा की बात आती है तो वो भी इन सियासी समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है और जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। जब हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो उन समीकरणों को आप साधते हुए किस तरीके से नजर आने वाले? जी देखिए, आज के समय के अंदर हमारी जो रैली थी वो ये सिद्ध कर चुकी है, साबित कर चुकी है कि सीट हम जीतने वाले हैं और प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। आप देखें, आज सारा सिख समाज हमारे साथ है। किसानों का जितना उत्पीड़न इस सरकार ने किया, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज आप देखेंगे जो मौजूदा सांसद हैं उनका विरोध है, इसी साथ आज भाजपा का भी विरोध है। अब से पहले खाली विरोध था सांसद जी का कि जो उनके पुत्र द्वारा काम किए गए थे, जो कांड हुआ था तिकोनिया कांड, उससे लोग बहुत प्रताड़ित थे। जब से भाजपा ने उनको तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में चुनकर यहाँ पे उतारा है तो लोगों में आक्रोश है। उनकी घावों पे नमक लगाने का काम किया भाजपा के अंदर और सब आज भाजपा का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं पीडीए का, पिछड़ा दलित आदिवासी, ओवैसी दे रहे हैं पीडीएम का जिसमें पिछड़ा दलित और मुस्लिम की बात वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों का जिक्र कर रहे हैं, ज्ञान जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का जिक्र है। बसपा किस बात की बात कर रही है और किस नारे के ऊपर बसपा का फोकस है? जी देखिए, जो पीडीए का मुद्दा है जो आप बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि हमने किस किस का शोषण किया है। वो ये नहीं बता रहे कि हम किसका साथ देंगे। उन्होंने जो लिस्ट जारी करी है, इन्होंने बताया कि हमने इनका शोषण किया है। इसी प्रकार भाजपा ने जिनका शोषण किया उसकी लिस्ट जारी कर रहे हैं। आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, सबसे ज्यादा काम अगर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, सर्व सम्मान के लिए किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। चाहे वो रोजगार देना हो, चाहे वो सम्मान देना हो, काशीराम आवास योजना के तहत पक्के मकान देना हो, चाहे गरीब किसानों को हमने 3.5 एकड़ पट्टे दिए, 87,000 से ज्यादा हमने पुलिस भर्तियां दी, 95,000 से ज्यादा हमने शिक्षकों की भर्ती करी, 1,07,000 से ज्यादा हमने सफाई कर्मचारियों की भर्ती करके सबको सशक्त बनाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अंशय कालरा आपका भारत 24 के साथ में जुड़ने के लिए। और देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को जो पार्टियां तमाम वादे और तमाम दावे कर रही हैं, ऐसे में जीतता कौन है और किस मार्जिन के साथ में जीते, और खासतौर पर लखीमपुर खीरी से इस बार क्या अजय मिश्र टेनी तीसरी बार जीतकर हैट्रिक दर्ज करते हैं या फिर हमेशा से सेकेंड नंबर पे आने वाली बसपा के कैंडिडेट अंशय कालरा जो कि हमसे बातचीत कर रहे थे वो इस बार फर्स्ट नंबर पर आकर अपना दावा ठोकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज हम मौजूद है, भारत 24 की टीम लखीमपुर खीरी में मौजूद है। खीरी लोकसभा सीट ये लगती है। हम इस वक्त विलोबी स्मारक ट्रस्ट के बाहर मौजूद है। जनता से उनकी बात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर भारत की अगर खास तौर पर बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात करी जाए तो यहाँ पर चुनाव प्रचार तो अपने चरम पर है और चुनावी प्रचार के चरम पर होने के साथ साथ में जो
पारा है वो भी अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है, जो गर्मी है वो भी बहुत ज्यादा अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। ऐसे में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है। अभी यहां पर वोटिंग होने वाली है। ऐसे में अगर भाजपा से बात की जाए तो भाजपा ने यहां से तीसरी बार अजय मिश्र टेनी को मैदान में उतारा है, जो कि अपनी हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। बसपा की बात करी जाए, जो कि हमेशा सेकंड नंबर पर रहती है, वहां से अंशय कालरा को टिकट दिया गया है। अंशय कालरा युवा चेहरा है, ऐसे में क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में अगर गठबंधन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट, जहां से उत्कर्ष वर्मा को मैदान में उतारा गया। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, यहाँ का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। जिस तरीके से हमारे मोदी जी सरकार ने काम करा है और हमारे शहर में तरक्की आई है। हमारे शहर में आप देख सकते हैं कि नए नए ब्रिजेस का उद्घाटन हुआ है। हमारा रेलवे स्टेशन इतना बढ़िया बन रहा है और हमारे शहर का नाम इतना आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। बस यही कहना चाहता हूँ। भारत के मन की बात जानने की क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में लखीमपुर की जनता क्या कुछ कहती है? क्या अजय मिश्र टेनी के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया जाएगा? जी बिल्कुल, हम लोग भरोसा जताएंगे। और इससे पहले हमारा अजय मिश्र टेनी जो सांसद जी हैं काफी अच्छा विकास किया है। हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज का भी जो आया है देवकली में बन के तैयार है, वो जुलाई में उद्घाटन होगा इलेक्शन के बाद। और जिस रूट से आप आए हैं वो हाईवे और उस पे और ब्रिज बना है, इससे पहले काफी दिक्कत होती जी। लखीमपुर खीरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की जनता के मुद्दे क्या कुछ हैं? देखिए, मुद्दा हमारे यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे का मुद्दा है, जिसको जो है ना हमारे सांसद माननीय अजय मिश्रा ने कई हद तक की सुलझाया भी है। और आगे भी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे माननीय सांसद जो है उसमें नई ट्रेनों का आवागमन हो, जिससे बड़े शहरों से लखीमपुर खीरी की कनेक्टिविटी जुड़ जाए। अच्छा, बसपा ये कह रही है कि यहाँ का युवा बेरोजगार है। अगर आते हैं तो अंशय जी कह रहे हैं, कालरा जी मैदान में उतारा गया उनको कि हम नौकरियां देंगे, और भाजपा के नेतृत्व में नौकरियों के लिए युवा नहीं है, मतलब नौकरियां नहीं है युवाओं के पास। देखिए, पहली बात तो अंशय कालरा जी खुद ही बाहरी हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं। बसपा का जो बेस वोट है वो भले कुछ मिल जाए तो मिल जाए, वरना बीजेपी की ही लहर है। और उनका यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा, ये तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया। और बीजेपी और गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, ऐसा नहीं है कि काम किया नहीं है। तो बेरोजगारी इस समय बहुत मुद्दा है भी नहीं यहाँ पे जी। अच्छा, जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो मोदी जी जहां जहां पहुंच रहे हैं, जहां जहां जो पॉलिटिकल रैलीज की जा रही हैं, उसमें जिक्र हो रहा है 370 का, 3 तलाक का, राम मंदिर का, और भी ऐसे तमाम मुद्दे जो कि नेशनल लेवल पर जिनको सॉल्व किया गया बीजेपी ने अपने नेतृत्व में। क्या उनके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर जो नॉर्मल लोकल जनता है वो भी वोट करेगी? बिल्कुल करेगी। जो देखिए, मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के नारे पे जो उन्हें काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने राष्ट्र हित में बहुत सारे काम किए हैं। देश एक दिशा विहीन हो गया था पहले की सरकारों में। मोदी जी के आने के बाद में सारी चीजों को सुलझाने का काम किया। और चाहे धारा 370 हो, उसको खत्म करने का काम है। जो विपक्ष कहता था कि धारा 370 को कोई हाथ लगाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, एक खून का छींटा तक नहीं गिरा। आप भी युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में युवा क्या चाहता है सरकार से? किसकी सरकार आती हुई नजर आ रही है? पार्टी। अच्छा, एक्चुअली हम कविताएं भी लिखते हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम राम के हैं। सुना दीजिए। हाँ, कमल दादा की 2 पंक्तियां कि हम राम के हैं, हम नबी के हैं, और हम कभी हम सभी के हैं। और एक दो और सुना दीजिए मोदी जी के लिए। क्या 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 शायरी है कि बीजेपी का, क्योंकि आप नाम ले। हमारे देश से यहाँ ऐसा माना जाता है कि चाय बेचते थे, यहाँ प्रधानमंत्री बने। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमी से इश्क पैदा है मगर तलवे में रहता है। हमी से इश्क पैदा है मगर तलवे में रहता है। और जब भी है हमारा दिल सदा जलवे में रहता है। और बहुत खुददार होते जो वही कुटिया में रहते हैं, हमारे देश में हीरा सदा मलबे में रहता है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये थी लखीमपुर खीरी की जनता जो कि बातचीत करती हुई नजर आई। और ज्यादा से ज्यादा जनता का यही कहना है कि जो वोट है वो अजय मिश्र टेनी के पक्ष में जा रहे हैं, जो कि तीसरी बार बीजेपी के टिकट से यहां पर मैदान में उतारे गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जनता कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और 4 जून को जब नतीजे आते हैं और जब यहां पर वोटिंग हो जाती है तो किसके पक्ष में क्या कुछ फैसला आता है।